स्टूडेंट, वेलकम बैक टू CUET by 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि हर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को ये वीडियो देखनी चाहिए और इस वीडियो से वो उन लोगों को जवाब दे सकते हैं जो मानते हैं कि ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए करियर ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए किस किस फील्ड की तरफ वो जा सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम करेंगे करियर ऑप्शन ह्यूमैनिटीज। तो कुछ हमारे डिस्कशन पॉइंट रहेंगे जो हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, अ कॉमन थिंकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटीज। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा, व्हाट आर द करियर ऑप्शन आफ्टर 12th। थर्ड पॉइंट जो रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं क्लास 12th के अंदर, मेजर कौन से होते हैं, माइनर कौन से होते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज एंड द प्लेसमेंट्स। ये सारे बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन थिंकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटीज। आपने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम क्यों ली है? कुछ ना कुछ तो सोच के ली होगी, है ना। तो क्या आप अपना जो करियर बना सकते हैं ह्यूमैनिटीज में, तो इसके लिए ना हमारी सोसाइटी में एक सोच बनी हुई है कि आपने ये स्ट्रीम इसलिए ली है कि ये बहुत ईजी है। ठीक है, ऑप्टेड बाय द लो स्कोरिंग, ये वही स्टूडेंट इसको ऑप्ट करते हैं जिनके मार्क्स कम आए होते हैं क्लास 12th के अंदर, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेस्ट फॉर यूपीएससी। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आपने ह्यूमैनिटीज जो है ली है वो इसलिए लिए कि आप यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, तो यूपीएससी वाले स्टूडेंट ही ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन थिंकिंग है जो सोसाइटी के अंदर लोगों की सोच बनी है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए। लास्ट है, इसमें करियर जो स्कोप होता है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा करियर ऑप्शन नहीं रहते जैसे साइंस और कॉमर्स वालों के लेते हैं, ऐसे ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं होते। ये बहुत ही गलत बात है ना। तो इतने, मैं आपको इतने सारे ऑप्शन बता दूंगी ह्यूमैनिटीज के अंदर जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज होगी कंपैरेटिव टू साइंस और कॉमर्स के। ठीक है, इतने ज्यादा मैं बता सकती हूँ। तो यहाँ पर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, करियर ऑप्शन आफ्टर द 12th ह्यूमैनिटीज। तो बैचलर ऑफ आर्ट, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्लास 12th के बाद आप क्या कर सकते हो। आप बीए कर सकते हो, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट की तरफ जा सकते हो। तो बैचलर आर्ट के अंदर, बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर आपके पास ये सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट होंगे जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, तो ये आपके सारे सब्जेक्ट हो गए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके करियर ऑप्शन क्या होंगे कि एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, मार्केट रिसर्च, मीडिया, पब्लिशिंग, कंटेंट मार्केटिंग में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड द सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, रिटेलियर, होलसेलर, बिजनेस टू बिजनेस सेलर। उसके बाद आपका आ जाएगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। तो क्या एमए करके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है टीचिंग लाइन की तरफ जा सकते हैं, बीएड करके। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफेसर की जो लाइन होती है, मतलब प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट पे करियर ऑप्शंस जो है बहुत ज्यादा है। तो स्टार्ट हमने यहाँ से कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैचलर ऑफ डिजाइन। तो जो डिजाइनिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, तो डिजाइनिंग भी बहुत तरह की होती है, तो आप इनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैशन डिजाइनिंग में एसेसरीज डिजाइनिंग होगी, जो भी आपकी ज्वेलरी वगैरह होती है ना, इसमें आप अपने करियर बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो ये सारे के सारे आपके बैचलर ऑफ डिजाइन में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे सामने, इतने सारे करियर ऑप्शन है हमारे सामने, तो किसी में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैचलर ऑफ द जर्नलिज्म। ये बहुत पसंदीदा जो है स्टूडेंट का कोर्स होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, न्यूज पेपर रिपोर्ट। ठीक है, तो आप जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, तो उसकी रिपोर्ट कलेक्शन के लिए यहाँ पर जो जगह जगह रिपोर्ट घूमते रहते हैं ना, तो उस तरह की फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हो। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की तरफ जा सकते हो, एडिटर, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वेब जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसकी बैचलर ऑफ द साइकोलॉजी, तो बैचलर ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, थियोरेपिस्ट बन सकते हैं, और आपका साइकोक्राइस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, सोशल वर्कर, चाइल्ड केयर वर्कर, एनजीओ वर्कर। इतने सारे ऑप्शन आपके किस में आ जाएंगे, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी में आ जाएंगे। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन है। तो मैंने देखा ना कि मैंने आपको सारे के सारे दिखाए कि अब तक जो है इतने सारे ऑप्शन आपको करियर मैंने ऑप्शन बता दिए हैं जिसमें आप किसी भी फील्ड में जाकर के अपना फ्यूचर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी बैचलर ऑफ द सोशल वर्क, बैचलर ऑफ द सोशल वर्क, तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं आप, अ सोशल वर्कर और द एक्टिविस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, कंसल्टेंट ऑफिसर एट द प्रोमिनेंट पीपल वेलफेयर एजेंसीज और द
क्रिमिनोलॉजी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, लेबर वेलफेयर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो ये भी आपके लिए करियर ऑप्शन अच्छे हैं, यहाँ पर भी अपना जो है वो करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट सर बात कर सकते हैं बैचलर ऑफ द जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन। ये भी स्टूडेंट का बहुत ही मन पसंदीदा जो है कोर्स होता है, तो यहाँ पर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। रिपोर्टर बन सकते हैं, कॉलमिस्ट बन सकते हैं, एडिटर, कॉपी राइटर, फीचर्स राइटर और द प्रूफ रीडर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, बैचलर ऑफ द मास मीडिया BMM। तो फिल्म डायरेक्टर की तरफ जा सकते हैं, फिल्म को कैसे डायरेक्ट किया जाता है तो इसका भी कोर्स होता है, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। इलस्ट्रेटर होता है, साउंड इंजीनियरिंग होता है, प्रोड्यूसर होता है, ये सारी की सारी चीजें आपके BGMS में आती है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसमें, करियर ऑप्शन आफ्टर द क्लास 12 में बैचलर इन द एनिमेशन। अब ये एनिमेशन भी बहुत तरह की होती है, देखिए 3D एनिमेटर हो गया, 2D एनिमेटर हो गया, ठीक है, रेंडरिंग आर्टिस्ट हो गया, और उसके बाद स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट हो गया, साउंड इफेक्ट आर्टिस्ट हो गया, और कैरेक्टर एनिमेटर हो गया, और कार्टूनिस्ट हो गया। तो ये एनिमेशन देखते हो ना, कार्टून फिल्म वगैरह देखते हो, तो उसमें किस तरीके से वो मूव करते हैं, साउंड देते हैं, कैसे वो एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी चीजें आप इस तरह के कोर्सेज में कर सकते हैं और इसमें अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे BA LLB। ये भी बहुत ही पसंदीदा कोर्स होता है स्टूडेंट का, BA LLB का। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अपने करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जैसे लीगल असिस्टेंट बन सकते हैं, लॉ कंपाइलेशन ऑफिसर, लीगल ऑफिसर मैनेजर, लॉ राइटर और लॉयर। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके BA LLB कोर्सेज के लिए जो है वो जब आप एलिजिबल होगे और इस तरह के कोर्सेज करोगे तो आप इनके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, सारी चीजें थी। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, मैनी ऑप्शन टू चूज। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं चूज करने के लिए, है ना, तो आप उनमें से जो भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से लगता है आपको कि मुझे अपना इस सब्जेक्ट को लेकर के अपनी आगे का जो करियर है इसी में बनाना है, तो आपके सामने बहुत सारे, तो उनको ध्यान से सोच समझ करके आपको चूज करना है। डिपेंड ऑन द स्कूल। देखो, तो अगर मान लीजिए आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया, अब जो आप सब्जेक्ट चाहते हैं, जो भी आप ने कोर्सेज को या फिर सब्जेक्ट को चूज करके आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए वो उस स्कूल के अंदर नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो आप स्कूल चेंज कर दीजिए, लेकिन आपने जो सब्जेक्ट सोचा हुआ है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप किसी अदर स्कूल में जा सकते हैं और वहां पर उस कोर्स को, जो भी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके आप अपना आगे करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, मैंने कहा ना कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, ना कि अपने स्कूल को प्रायोरिटी देनी है, ना कि अपने कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज करोगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द गुड सब्जेक्ट फॉर द कॉम्बिनेशन। अब गुड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आर्ट्स के अंदर आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, लैंग्वेज भी हो गया, और आपके डोमेन सब्जेक्ट भी हो गए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके माइनर सब्जेक्ट होते हैं, एडिशनल होता है, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये देखिए, ये आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके माइनर सब्जेक्ट होते हैं। मेजर सब्जेक्ट के अंदर ये आ जाएंगे, माइनर सब्जेक्ट के अंदर ये आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक आपके बेस्ट 4 होते हैं, ठीक है, आपने एक लैंग्वेज ले ली तो आप क्या कर सकते हैं, 2 आप इसमें ले सकते हो, मतलब 5 होते हैं वैसे, लेकिन बेस्ट 4 के मार्क्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इनके साथ अदर कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ, जैसे हिस्ट्री की बात करूँ, तो हिस्ट्री के साथ आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री के साथ आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी पूरे सोसाइटी की बात की है। या फिर आप कर सकते हो क्या, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के साथ आप कंप्यूटर ले सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा जब आप कंप्यूटर, क्योंकि सारी चीजें जो है वो आपकी डिजिटल हो रही है आजकल, है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप कंप्यूटर से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेट को आप किस तरीके से रन करोगे, कैसे क्या चीजें फाइंड करनी है, वो सारा का सारा आपको इंटरनेट पर मिलेगा। तो कंप्यूटर लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसके साथ में ज्योग्राफी के साथ में क्या कर सकते हो, कंप्यूटर कर सकते हो। इस तरीके से आपको क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, सो अगर आप क्लास 12th में हो, ठीक है, और अपना इन में जो जितने भी मैंने करियर ऑप्शन बनाए हैं इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए बच्चे आपको क्लास 12 से ही प्रिपरेशन करनी होगी। क्लास 12 में प्रिपरेशन करोगे, फिर आपका CUET का एग्जाम होगा, CUET का स्कोर जितना अच्छा होगा उसी के हिसाब से आप दी बेस्ट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकोगे। वहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो सस्ती भी होती है, कोर्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और उनकी जो एक इंपॉर्टेंस होती है वाकई में वो बहुत अच्छी होती है ना, कि आपने इस कॉलेज से पढ़ाई की है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है ना, तो बहुत ही
रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डीयू से करना चाहते हैं, ठीक है, आपने डीयू से मान लो मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है, तो जब भी आप अपना करियर बनाएंगे, जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे कि मैंने यहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है, तो वाकई में बहुत वो एक वैलिड पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अगर आप क्लास 12 प्लस CUET की एक अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं कहाँ पर, एम्बिशन बैच के अंदर। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो एम्बिशन बैच के अंदर आपको CUET प्लस आपके इसमें जो है क्लास 12 की दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। और ये है महापैक के अंदर आपको वो सारी चीज़ें जो है क्लास 12 की भी और CUET के भी, यानी कि लास्ट तक आपके 15 मंथ तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो, और सारे बैचेस जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलेंगे। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, देन UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे, देन उसके बाद आप UG पर जाएंगे। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आप अपने अदर्स स्टूडेंट को भी बता सकते हो, फ्रेंड्स को भी बता सकते हो जो अदर स्ट्रीम से है। ये रहा आपका एम्बिशन बैच, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करके आपको अगर डिस्काउंट पाना है तो आपके लिए कूपन कोड होगा Y489। इस कूपन कोड को आपको क्या करना है, इस कूपन कोड को आपको अप्लाई कर देना है, और ये 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इतने 9599 का कोर्स ही आपको मिल जाएगा। 14 मंथ की वैलिडिटी है, तो 14 मंथ के अंदर आप 9000 समथिंग कुछ आप पे कर रहे हो। इसका मतलब ये बहुत ही अफोर्डेबल है, जिसमें आप 2 बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और आपको भी पता है कि जितना अच्छा CUET का स्कोर होगा उतने ही अच्छे हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद अच्छे से कोर्सेज करोगे तो आपका करियर भी ब्राइट होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।